नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम बचपन में दोस्तों के साथ घूम घूम कर एक गाना गाया करते थे। मोटू सेठ सड़क पर लेट, गाड़ी आई फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28। आज उसी गाने के बोल बदल गए लगते हैं। अडानी सेठ रिपोर्ट पर लेट, रिपोर्ट आई तो फट गया पेट। हंसिए मत, क्योंकि अडानी सेठ का पेट फटेगा तो देश का भट्ठा बैठ जाएगा। इसको जरा आहिस्ते आहिस्ते समझिएगा। और कैसे अडानी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन चुके हैं। अडानी की करतूतों पर आई रिपोर्ट ने शेयर बाजार में कत्लेआम मचा दिया, कत्लेआम। मेरे हाथ में आज का अखबार है, दिल्ली से छपने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया। इस अखबार में इश्तिहार आया है कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर खरीदो। कितने में? 1 रुपए का हिस्सा मिलेगा कम से कम 3,112 रुपए में, और इसकी कीमत जा सकती है 3,276 रुपए तक। मतलब असली कीमत से कम 3200 गुना ज्यादा। अडानी सेठ ने कहा कि हमारी कंपनी की वैल्यू इतनी ही है। यहीं पर अडानी की गर्दन फंस गई है, और ऐसी फंस गई है कि सरकार से न उगलते बन रहा है न निगलते। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकी फर्म ने साफ साफ आरोप लगाया है कि अडानी की कंपनियां दरअसल फर्जीवाड़े की फैक्ट्री हैं। उसने जालसाजी करके अपने आप को इतना बड़ा दिखाया कि दुनिया दंग रह गई, लेकिन यह हकीकत नहीं है। उसने लाखों निवेशकों की आंखों में धूल झोंका है। जब यह रिपोर्ट आई तो अडानी के आसमान में जगमगाते हुए शेयर जमीन पर गिरने लगे। सेठ को यकीन था कि जिसके दोस्त साक्षात नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा भारत में। लगे हिंडनबर्ग रिसर्च को धमकाने, हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन अडानी ने हिंडनबर्ग को फिल्म सिटी के चैनलों का संपादक, एंकर, रिपोर्टर, मालिक समझ लिया था, जो बागेश्वर बाबा के चरण चाटने लगते हैं। हिंडनबर्ग ने कहा, आ जाओ कोर्ट में, हम भी देखते हैं तुम्हारी असलियत, तुम्हारी चूल हिलाकर रख देंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अडानी समूह के कानूनी कदम उठाने के बयान के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उल्टा हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी को धो कर रख दिया। एक बयान जारी करके कहा कि हमारी रिपोर्ट आने के बाद 36 घंटों में अडानी ने एक भी गंभीर मुद्दे पर जवाब नहीं दिया है, जबकि हमने रिपोर्ट को लेकर अडानी से पूरे 88 सवाल पूछे थे। अडानी के पास भरपूर मौका था कि उन सवालों के जवाब देकर वो हमें गलत और खुद को बेदाग साबित कर लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हिंडनबर्ग ने लिखा कि अभी तक अडानी ने एक भी जवाब नहीं दिया है। साथ ही जैसी कि हमें उम्मीद थी, अडानी ने धमकी का रास्ता चुना। मीडिया को एक बयान में हमारी 106 पन्नों की, 32,000 शब्दों की और 720 से ज्यादा उदाहरण के साथ 2 सालों में तैयार की गई रिपोर्ट को बिना रिसर्च का बता दिया। अडानी को पता होना चाहिए कि यह कोई मजाक नहीं है। सच यह है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेठ सत्ता और दौलत के बर्बर गठजोड़ के बावजूद अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है, हिला हुआ है और अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा है। सवाल है कि क्या हिंडनबर्ग ने बिना किसी सख्त और वाजिब पड़ताल के इतने बड़े आदमी को कटघरे में खड़ा कर दिया है? तो इसका जवाब है नहीं। उसने पूरे 2 साल खपाए हैं अडानी की कुंडली खंगालने में। उसकी सारी बैलेंस शीट खंगाली है, उसकी असली आमदनी के ब्यौरों को घुस कर देखा है रिपोर्टों में, और तब आरोप लगाया है कि 218 अरब अमेरिकी डॉलर वाला अडानी ग्रुप स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजना में शामिल है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने घपलेबाजी करके लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई की है, जो पिछले 3 सालों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। मतलब इस दौरान 819% की औसत बढ़ोतरी हुई अडानी की दौलत में। मतलब अडानी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक सेहत और भारत की साख के लिए बहुत बड़ा धब्बा और बोझ बन चुका है। देखिए कि अडानी डूबा तो कैसे देश डूब जाएगा। अकेले LIC ने अडानी की कंपनियों में 70,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। और LIC में किसका पैसा लगा है? हमारा, आपका, देश के गरीब और साधारण लोगों का। LIC सरकारी कंपनी है। मतलब LIC से अडानी ग्रुप में अरबों रुपए आंख मूंद कर लगवाए गए, बिना इसकी जांच किए कि वो खातों में हेरफेर और फर्जीवाड़ों के आरोपों में घिरा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है। वो बेहिसाब कर्जे में है। इसके बावजूद LIC को अडानी पर कुर्बान कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अडानी सेठ डूबा तो LIC भी तबाह।
अडानी सेठ ये जो एफपीओ लेकर आए हैं ना, उसमें अभी तक पैसा लगाने वाली 13 कंपनियों में एलआईसी भी शामिल है। इतना ही नहीं, अडानी पर मेहरबान ताकतों ने केवल एलआईसी का ही पैसा अडानी में नहीं लगवाया है, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लगवा दिया है। और केवल स्टेट बैंक और एलआईसी का ही नहीं लगवाया है, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन फंड के हजारों करोड़ रुपए भी अडानी के हवाले कर दिए गए। याद कीजिए, इसी तरह उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का पैसा डीएचएफएल जैसी बर्बाद कंपनी में लगवा दिया गया था। डीएचएफएल डूब गया और कर्मचारी बर्बाद हो गए। इसलिए खेल को समझिए, अडानी के नाम पर कैसे देश के उन संस्थानों को बर्बाद कर देने का जोखिम लिया जा रहा है जिन्हें बनाने में उनके चार्टर प्लेन में घूमने वाले नरेंद्र मोदी का एक भी पैसे का हाथ नहीं है। अब यह बात सरेआम हो चुकी है कि अडानी सेठ के कर्जे का घड़ा भर चुका है। वो नियमों के मुताबिक और कर्जा नहीं ले सकते, इसलिए वो बाजार से उगाही करने उतरे हैं। और बाजार से ज्यादा उगाही तब होगी जब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बाजार में ज्यादा से ज्यादा होगी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर हिंडनबर्ग ने अडानी सेठ के गुब्बारे में पिन चुभो दिया। यह पूरा खेल इतने शातिराना तरीके से खेला जा रहा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन अब अडानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ऐसे में सवाल यह है कि अपनी अंधी कमाई के लिए मोदी की बजाय अपनी मेहनत को क्रेडिट देने वाले अडानी सेठ अकेले डूबेंगे या मोदी को साथ लेकर डूबेंगे। क्योंकि अगर अडानी का बेड़ा गर्क हुआ तो इस देश का बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा और मोदी सरकार की डिजिटल इकोनॉमी का तिलिस्म भी खत्म। जिस शेयर बाजार की उछाल पर निर्मला सीतारमण से लेकर नरेंद्र मोदी तक उछल जाते हैं, उस शेयर बाजार का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोच सोचकर भी निवेशकों और दलालों को अभी से पसीना आया हुआ है। याद कीजिए, देश के पहले शेयर घोटाले के सूत्रधार हर्षद मेहता ने कहा था कि वक्त वक्त की बात है, देख लेना मेरे जैसा कोई फिर आएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने हर्षद मेहता की भविष्यवाणी पर शायद मुहर लगा दी है। यह खबर जितनी अडानी के लिए बुरी है, इससे ज्यादा बुरी है नरेंद्र मोदी के लिए। हिंडनबर्ग रिसर्च के कर्ता धर्ता एंडरसन नाथन का रिकॉर्ड बहुत अचूक रहा है। वह बिना ठोस तैयारी के एक कदम भी नहीं बढ़ते, इसलिए दुनिया के तीसरे नंबर के सेट पर हमला भी उन्होंने बिना तैयारी के नहीं किया होगा। उन्होंने पर्दाफाश की टाइमिंग भी ऐसी चुनी है कि भारत में सत्ता और कॉरपोरेट दोनों कटघरे में है। अब भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि वो मोदी का बचाव करे या अडानी का। वैसे दोनों एक ही बात है। राहुल गांधी तो जमाने से ये बात कह रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।